हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपका विवेक वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके बीच कोई ऐसा है जो जब कमरे में आता है तो उसके पर्सनैलिटी को देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं, और जब वो इंग्लिश में बातें करते हैं तो सब ऐसे इम्प्रेस होकर सुनते हैं जैसे मानो उनके बोल में मोतियां निकल रही हों। उनकी इंग्लिश को सुनकर कोई इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता है। अगर आपके ग्रुप में ऐसा कोई शख्स है और वो आप नहीं हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा ऐसी नॉर्मल सी लगने वाली पॉइंट्स जिसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं। घर बैठे कुछ चीज़ों को जानकर आपके इंग्लिश सुधर जाएगी और वो शख्स जिसकी तारीफ अभी मैंने की वो इंसान आप बन जाओगे। जी हाँ, आप होंगे वो इज्जत पाने वाले शख्स जिससे इम्प्रेस हुए बिना कोई रह नहीं सकेगा। और दोस्तों, इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए एक भी सेंटेंस आपको रटाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो आपको बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देगा। आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का जो भी रीज़न है, तो उस रीज़न की खातिर मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के इस वीडियो में एक एक लाइन बोली है और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगाया है, ताकि मैं आपको दुनिया भर की बातों की बजाय कोई ऐसा रामबाण तरीका बता सकूं जिसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग के बादशाह बन जाओ। क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का रूट पॉइंट बताया गया है, यानी अंग्रेजी सीखने की जड़ है वो, उसको जाने बिना आप कभी भी अच्छी इंग्लिश बोल नहीं सकते और बोलना सीख भी नहीं सकते। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बचपन में इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग ज्वाइन की थी और मैं बता सकता हूँ इससे मुझे क्या सीख मिली। उसमें सिर्फ रटना सिखाया जाता था। हम लोगों को डेली 10 सेंटेंस रटना पड़ता था और उन 10 सेंटेंस को रट करके हम एक रूम में बैठ करके उनको फिर बोल बोल कर प्रैक्टिस करते थे। लेकिन मुझे काफ़ी लंबे टाइम के बाद समझ में आया कि जिस बंदे से, जिस कोचिंग से मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ, उसको सिर्फ पैसे लेने से मतलब है। वो पैसा लेता है, अपना कोर्स ख़त्म करवाता है और उसके बाद आप पे है आप उसको कैसे प्रैक्टिस में लेते हो, क्योंकि ये उसका बिजनेस था। हालांकि बहुत सारी अच्छी कोचिंग भी हैं। मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद में ये समझा कि ऐसा तरीका भी है जिसमें कोई भी बंदा घर पर बैठकर एकदम फ्री में बिना कोई 1 रुपए दिए इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता है, वो भी एकदम हाई लेवल की। दोस्तों, आपको लाइफ में कितनी बार ऐसा फील होता है कि यार मेरे पास नॉलेज अच्छा है, मेरी पढ़ाई में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मैं ठीक ठाक दिखता भी हूँ, लेकिन इस इंग्लिश की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता या इंटरव्यू पास नहीं हो पाता, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाता। देखो, अगर आपको जॉब चाहिए, आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन सीखना है या आप लोगों को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से इम्प्रेस करना चाहते हो, एक बात ध्यान रखना, जब आप पैदा हुए थे तब आपका कोई लैंग्वेज नहीं था, तब आपका दिमाग भी आज जितना काम नहीं करता था। लेकिन जैसे ही आप 3-4 साल के हुए, आपने अपने परिवार की तरह बोलना सीख लिया कि आपको क्या खाना है या कौन सा खिलौना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि हम में से किसी ने भी पैदा होते ना तो कोई स्पीकिंग कोर्स किया था और ना ही स्पीकिंग के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन फिर भी हम उस उम्र में अपने परिवार की लैंग्वेज बोलना सीख गए। अब आज की बात करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि आज आप बचपन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आज आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आप बचपन से हर क्लास में इंग्लिश पढ़ते आए हो। और सबसे मेन बात, आज आप दिन में कितनी बार इंग्लिश में अपना मोबाइल चलाते हो। तो अब सोच समझ कर ये बताओ कि मुझे बचपन में ऐसा क्या था आपके पास जो आज नहीं, और जिसकी वजह से आज आपके पास कैपेबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ ज़्यादा होते हुए भी 10-12 साल से क्लास में इंग्लिश पढ़ते हुए भी जहाँ इंग्लिश बोलने की बात आती है वहीं पर घबरा जाते हो। जब किसी दूसरे इंसान को इंग्लिश बोलते हुए देखते हो तो मन ही मन तुम सोचते हो कि क्या मस्त इंग्लिश बोलता है, और वहीं से बस आप खुद को छोटा समझना चालू कर देते हो और ऐसा ही होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अब सीधा मेन बात करते हैं, अरे ऐसा क्या करें इंग्लिश बोल के बस कमाल करते हैं। आप खुद भी और मैं भी हिंदी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी लगता है कि यार पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए
थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील होता है जब कोई इंग्लिश बोलता है सामने। तो आप सोचते हो कि यार थोड़ी सी इंग्लिश सीख लो। तो आप इन 3 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको उस टाइम में मैं लेकर जाऊंगा जब आपका जन्म हुआ था। आज मेरी बातों को ध्यान से समझना। जब आप छोटे थे तो आपके चारों तरफ जितने भी लोग थे वो सब के सब एक ही लैंग्वेज में बात करते थे। चाहे आप हिंदी परिवार में पैदा हुए हो, चाहे आप बंगाली परिवार में पैदा हुए, फिर आप कोई तमिल, तेलुगु किसी भी परिवार में पैदा हुए, यानी कि आपके चारों तरफ हमेशा वो लोग थे जो उस लैंग्वेज को बोलते थे। और आपकी मजबूरी कह लो या कुछ भी कह लो, आपको वही सुनना पड़ता था जो आपके घर वाले बोलते थे। आपके बचपन में आपकी मजबूरी थी कि आपको भी वही लैंग्वेज बोलनी भी पड़ती थी जो आपके घर वाले जानते थे या बोलते थे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो कभी समझ ही नहीं पाते कि आपको क्या चाहिए और आप क्या समझाना चाहते हो। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? यही चीज़, आपका माहौल, आपकी कंपनी। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो गांव में रहता हूँ, गांव में किसी को आती ही नहीं इंग्लिश, और जिसको नहीं आती उसके सामने बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? आपके पास मोबाइल है, उसका वॉइस रिकॉर्डर निकालो और जो भी आप सोच रहे हो उसको बोलने की कोशिश करो, और जो बोल रहे हो उसे रिकॉर्ड करते जाओ। अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो और जो भी मन में आए, आपके जो आप सोच रहे हो, जैसा भी आप फील कर रहे हो, आपको जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है उसमें बोलने की कोशिश करो, रिकॉर्ड करते जाओ। और अब हर एक हफ्ते बाद ये चेक करो कि पिछले हफ्ते मैं कैसा बोल रहा था, आज मैं कैसा बोल रहा हूँ। जब आपको पता लगेगा कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तब आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए? तो दोस्त, आजकल हर किसी के पास बात करने के लिए मोबाइल में अनलिमिटेड बैलेंस रहता है। तो आप अपना कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढो जो इंग्लिश को लेकर सच में सीरियस हो, और उससे जब भी आप बात करो तो इंग्लिश में ही करो। आपको जैसी भी आती है, जितनी भी आती है, आप वही बोलो। और जब बात खत्म हो जाए तो उस लाइन को पहचानो जो आपने रॉन्ग बोली हो, और फिर अगली बार उसे सुधारना है। यानी कि किसी भी तरह से आप अगर हो सके तो डेली कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस जरूर करो, जब तक आपको नहीं लगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और जब आपको लगने लगे कि अब मैं ठीक बोलने लगा हूं, तो उस प्रैक्टिस ड्यूरेशन को फिर कम कर सकते हो जब आप ठीक ठाक बोलने लगो। सेकंड पॉइंट, लिसनिंग, यानी कि सुनो। एक बच्चा बचपन में पहले बातों को ध्यान से सुनता है, कई बार सुनता है, और वो कितनी बार सुनता है तब जाकर उसको ठीक से एक बार बोल पाता है। आपने आज तक इंग्लिश ठीक से पढ़ी है लेकिन ठीक से सुनी नहीं है। आपने जब भी इंग्लिश में कोई मूवी देखी या न्यूज़ देखी तो हमेशा ये सोचकर उसको अवॉइड करने की कोशिश करी कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, हिंदी में देखता हूँ। और वहीं से आपने इंग्लिश को इतना टफ मान लिया कि वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि इंग्लिश सीखना टफ है। एक बार किसी बड़े म्यूजिशियन ने कहा था कि अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो तो म्यूज़िक ठीक से सुनना, और जब आप सुनोगे तो 50% म्यूज़िक तो आप ऐसे ही सीख जाओगे। सेम चीज़ आज हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग में अप्लाई करने वाले हैं। इंग्लिश लिसनिंग, यानी कि ध्यान से इंग्लिश को सुनना सीखो। देखो, ये बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग हम लिसनिंग से ही सीख सकते हैं। राइटिंग और रीडिंग तो हम कितने ही सालों से करते आ रहे हैं, उससे नहीं सीखने वाले। सबको पता है कि गो मतलब जाना होता है, इसका सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गोन होता है। लेकिन मेरे भाई, उसको यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आप सुनकर और बोलकर ही जान पाओगे ना। अब बात आती है कि चलो समझ गए कि सुनना है, लेकिन क्या सुने? देखो, अगर आप कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो उसको इंग्लिश में ही देखो, दूसरी लैंग्वेज में उसको डबिंग मत देखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके सबटाइटल्स को ऑन करके देखो और फिर सुनो कि वो कैसे बोल रहा है, कौन से वर्ड पर कितना जोर दे रहा है, कौन से वर्ड को कितने प्यार से बोल रहा है। इसके अलावा आप इंग्लिश सॉन्ग्स को स्क्रीन पर लिरिक्स के साथ सुनो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश में ही न्यूज़ सुनो और देखो। आपको वर्ड्स को या लाइंस को रटना नहीं है, बल्कि उनका उच्चारण कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उनको बोलते कैसे हैं, किस फीलिंग के साथ, वो सुन के सीखना है और दिमाग में बिठाना है, समझना है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई, यानी कि इंग्लिश को सीखने से पहले लिसनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है।
अब थर्ड पॉइंट के लिए वापस चलते हैं आपके बचपन में, जब आपको कोई बोलता था कि बेटा देखो ये शेर है, अब ये बकरी को खा जाएगा, तो आप अपने दिमाग में सोचते थे अच्छा ये शेर है, ये बकरी को खा जाएगा। देखो, आपने उसी लैंग्वेज में सोचा और समझा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने हिंदी में सुना, तमिल में सोचा और फिर किसी और लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करी हो? नहीं होता ना। जिसमें आप सुनते हो उसी में सोचते हो, और जिसमें सोचते हो उसी में बोलते हो। और इंग्लिश सीखने में हम गलती क्या करते हैं? जो लाइन हम सुनते हैं उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर समझते हैं, और जब बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो भी सेम पहले हिंदी में सोचते हैं, उसमें ग्रामर, थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन लगाते हैं और तब फिर उसको बोलने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सही बोल भी दिया तो वो वाली फील नहीं आएगी, ऐसा लगेगा जैसे रटा हुआ है, या हो सकता है टाइम भी आपको बहुत लग जाए। यानी कि जो पॉइंट है वो ये है कि थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में ही सोचो। जिस तरह से आप अभी मेरी आवाज़ सुन के हिंदी में समझ रहे हो, उसी तरह से इंग्लिश को भी सुनकर इंग्लिश में ही समझना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। दोस्तों मेरी बात मानो, अगर आप भी इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो मेरी एडवाइस और आपकी लगन मिलकर आप में इंग्लिश में बेधड़क बोलने की ऐसी काबिलियत डेवलप कर देगी कि आपके आसपास के दोस्त और फैमिली मेंबर्स भी आप में आया बदलाव देखकर एकदम दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल था तो यार लाइक की बटन जरूर दबाना और किसी ज़रूरतमंद दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना। और आखिर में कहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस करो, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें उन कमाल, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्त हमारे पेज को फॉलो करो, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अलविदा।